नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ का नाम है मन करता है। यह एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम क्या है? सुरेंद्र विक्रम। सुरेंद्र विक्रम जी इस कविता में उनका मन क्या कर रहा है, उनका मन क्या कह रहा है, वह सोचकर लिखे हैं। पहले हम पाठ में जाने से पहले एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के बारे में बातचीत करेंगे। चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, उड़ती हुई पतंग, उड़ता हुआ रॉकेट, पैराशूट और नीचे बगीचे में फूल वगैरह वगैरह दिखाई दे रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? एक लड़का रॉकेट पर बैठा हुआ है और दूसरा लड़का पैराशूट की सहायता से आसमान में उड़ रहा है। तीसरा लड़का वर्षा से बचने के लिए छाता पकड़कर बगीचे में खड़ा हुआ है। ऐसे ही वे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? एक दूसरे से शायद अपने मन की ही बात कर रहे होंगे। अपने मन में जो बात चल रही है उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। यह पैराशूट का बालक कह रहा होगा कि अगर मैं आसमान में उड़ता जाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। रॉकेट पर जाने वाला बच्चा कह रहा, उसके मन में चल रहा होगा कि रॉकेट पर बैठकर मैं आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाऊंगा, ऐसा सोच रहा होगा। शायद सोच रहे होंगे। हम कविता पढ़ेंगे। कविता इस प्रकार है, देखिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। यहाँ पर कवि सुरेंद्र विक्रम जी उनके मन में जो विचार आ रहे हैं, उनका मन क्या कह रहा है, उसी के बारे में लिख रहे हैं। कवि का मन करता है सूरज बनकर, कवि का मन ऐसा कर रहा है कि सूरज बनना चाहता है। सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। सूरज आसमान में ईस्ट की ओर से वेस्ट की ओर तक सुबह से शाम तक जिस प्रकार दौड़ लगाता है, उसी प्रकार कवि का मन भी यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट दौड़ लगाना चाह रहा है। उसका मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाओ। यहाँ पर सुरेंद्र विक्रम जी का मन कर रहा है कि चंदा बनकर, मून बनकर, चंदा बनकर तारों पर, स्टार्स पर अकड़ दिखाना चाहता है। अकड़ दिखाना मीन्स पर्किनेस। अकड़ दिखाना, अकड़ का अर्थ पर्किनेस, मतलब अपना घमंड दिखाना चाहता है, अपना प्राउड दिखाना चाहता है, घमंड दिखाना चाहता है। कौन? चंदा तारों पर अपना घमंड दिखाना चाहता है। और आगे कवि का मन कर रहा है, देखिए। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं।
और कवि का मन क्या कर रहा है, तितली बनने को कह रहा है। तितली, तितली का अर्थ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बनकर, तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है, फ्लाई करते हुए जाना चाहता है। और आगे कवि का मन कर रहा है, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल, कुकू बर्ड, कोयल का अर्थ कुकू बर्ड। कवि का मन कुकू बर्ड बनकर मधुर आवाज में मीठे मीठे, मीठे मीठे का अर्थ स्वीट स्वीट नहीं, मीठे मीठे का अर्थ मधुर आवाज में गाने का मन कर रहा है, बोल कर दूसरों को सुनाने का मन कर रहा है। मन करता है चिड़िया बनकर, आगे कवि का मन कर रहा है चिड़िया बनकर, पंछी बनकर, पक्षी बनकर, बर्ड, चिड़िया का अर्थ बर्ड, एक छोटा सा बर्ड बनकर ची ची चूं चूं कहकर शोर मचाने के लिए, नाइस फैलाने के लिए उसका मन कर रहा है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, और कवि का मन यहाँ पर चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाने का मन कर रहा है। चरखी का अर्थ जो पतंग, पतंग का अर्थ काइट, काइट उड़ाने के लिए जो थ्रेड लपटा जाता है, विंच, उसी को पुल्ली भी कहा जाता है। विंच, विंच को लेकर पतंग, काइट उड़ाने का मन पीली लाल, लाल रंग की, पीले रंग की, लाल का अर्थ रेड, पीली का अर्थ येलो, येलो एंड रेड कलर की पतंग उड़ाने का मन कर रहा है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। इस कविता के कवि सुरेंद्र विक्रम जी है। और यहाँ पर आपको सुनो बोलो के अंतर्गत कुछ प्रश्न है। देखिए, आपका मन क्या क्या करने को कहता है? मेरा मन हवाई जहाज चलाने को करता है। ऐसा आप जो भी चाहे वैसा लिख सकते हैं। आप अपने घर में किसके गुण पसंद करते हैं, क्यों? आप अपने घर में, अपने घर में, आप लोग आपके घर में किसके गुण, माता के गुण, पिता के गुण, दादा के, दादी के, नाना के, नानी के, किन के गुणों को पसंद करते हैं, क्यों? हाँ, उनके अंदर जो गुण छिपे हुए हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देने की, आदर देने की गुण जो छिपे हुए हैं, माता के अंदर बच्चों को पालने पोसने में सहन करने की शक्ति, जैसे पिता को पूरे परिवार का बोझ उठाने की शक्ति, वही दादा दादी के गुण जो उनके पास दूसरों को रिस्पेक्ट देने की जो अच्छा गुण जो होता है, ऐसे गुण आप सोचिए, लिखिए। पढ़ो के अंतर्गत कुछ पंक्तियां दी गई है। देखिए, मैच द फॉलोइंग, कौन क्या करता है, जोड़ी बनाइए। यहाँ पर कौन क्या करता है, देखिए, सूरज, सूरज क्या करता है, आसमान में दौड़ लगाता है। सूरज क्या करता है, आसमान में दौड़ लगाता है। चंदा, चंदा क्या करता है, तारों पर अकड़ दिखाता है। तितली क्या करती है, दूर दूर तक उड़ती जाती है। तितली दूर दूर तक उड़ती जाती है। कोयल मीठे मीठे गीत सुनाती है। चिड़िया शोर मचाती है। समझ में आ गया ना, मैच द फॉलोइंग। ऐसे ही कविता में बालक का मन क्या क्या करने को कहता है, बताइए। यहाँ पर सुरेंद्र विक्रम नामक कवि एक बालक ही है। उस बालक का मन क्या क्या करने को कहता है वो सोच कर लिखिए। जैसे कवि का मन, बालक का मन सूरज बनकर आसमान में दौड़ने को कह रहा है, करता है।
चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाने को करता है। तितली बनकर दूर दूर तक उड़ने को मन करता है। कोयल बनकर मीठे मीठे गीत गाने को करता है। चिड़िया बनकर शोर मचाने को और चरखी लेकर पतंग उड़ाने को करता है। पतंग के बारे में 2 वाक्य लिखिए। आप लोग सोचिए और लिखिए पतंग के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके। दूसरा पार्ट भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।